बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर नंबर 10 जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट रोल ऑफ जिप्सम इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। रोल ऑफ जिप्सम इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ आज बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंस और यूजेस बताने हैं, इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। आपने तो जो सुना है, पहले मैं बता रहा हूँ रोल ऑफ जिप्सम इन द एग्रीकल्चर। अब इसमें बताने से पहले आपको क्या बताऊंगा, जिप्सम है क्या चीज़। जिप्सम क्या है बेटा, CaSO4 2H2O। क्या मतलब, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल। और इस फार्मूले के अंदर देखें तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड, अब इसका मतलब है जो जिप्सम प्रोवाइड करेंगे साइल को, ज़मीन के अंदर जब जिप्सम डालेंगे तो उसने ज़मीन को कैल्शियम देना है और सल्फ़र देना है। तो सल्फ़र और कैल्शियम प्रोवाइडेड बाय जिप्सम टू द साइल, तो उसके हवाले से हमने आज रोल प्ले करना है कि ये साइल के अंदर जाके क्या रोल प्ले करेंगे। कौन, जिप्सम। जिप्सम मीन कैल्शियम एंड सल्फ़र। बेटा जहाँ जिप्सम डालोगे तो वो कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, तो कैल्शियम इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन इन दोज एरिया वेयर साइल आर सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव लीचिंग। क्या मतलब, वो ज़मीन, एक्सटेंसिव लीचिंग का मतलब है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत डेफिशिएंसी हो चुकी हो। ऐसी सॉइल जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है, उन एरियाज़ के अंदर जो ही कैल्शियम देते हो, जिप्सम देते हो, जिप्सम कैल्शियम प्रोवाइड करती है, कैल्शियम उस ज़मीन की क्रॉप्स प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार को बढ़ा देती है। ये था बेटा किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, जो जिप्सम से प्रोवाइडेड होगा। दूसरा सल्फर जो कैल्शियम जिप्सम से प्रोवाइडेड होगा। सल्फर इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स बेटा। इट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। और आल्सो इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं, प्रोटीन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर। और सल्फर कौन प्रोवाइड करता है, जिप्सम। तो इट आल्सो इन्फ्लुएंस क्लोरोफिल डेवलपमेंट, ये क्लोरोफिल की ग्रोथ के लिए भी असरअंदाज होता है बेटा। इन द प्लांट लीव्स एंड इन द, याद रखिएगा सल्फर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, इट ओनली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ क्लोरोफिल्स इन द प्लांट्स लीव। प्लांट्स के पौधों के अंदर क्लोरोफिल की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा उतना बेटा फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर प्लांट्स के अंदर सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो पेल ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं प्लांट के पत्ते। ना सिर्फ ये है बल्कि अगर बेटा जिप्सम दोगे, सल्फ़र प्रोवाइड करेगा, तो वो इंक्रीज़ कर देता है रूट सिस्टम की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे रूट सिस्टम ग्रोथ हुआ तो ऑटोमेटिकली क्रॉप्स प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये था बेटा जिप्सम का रोल, जो कैल्शियम और सल्फ़र प्रोवाइड करता है। और कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है और सल्फ़र क्या रोल प्ले करता है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रोल ऑफ जिप्सम इन द इंडस्ट्री। मेरे बेटा अगर जिप्सम को कंट्रोल्ड कंडीशंस में हीट किया जाए तो इट लूजेस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप जिप्सम को स्ट्रांगली हीट करेंगे, अनकंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे, इट लूजेस ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। दिस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज डेड बॉन्ड एब्जॉर्ब वाटर स्लोली। ये पानी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करता रहता है। तो अब आपके यहाँ पे रिएक्शन से क्या समझ आया कि अगर हम कंट्रोल हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, वो हेमीहाइड्रेट है, ये एनहाइड्रस है। हेमीहाइड्रेट मीन हाफ वाटर मॉलिक्यूल है एक कैल्शियम सल्फेट के। तो ये जो डेड बॉन्ड है, इट हैज़ एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर स्लोली। अब बेटा ये तो मैंने रिएक्शन बताया कि हम जिप्सम से क्या क्या बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और डेड बॉन्ड। अब इनके इस्तेमालात देखते हैं कि क्या रोल है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं रोल प्ले बता रहा हूँ।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स कीजिए वाटर के साथ। क्या मतलब, आप सुनना कितना कितना मिक्स करना है। अगर ये एक बेटा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को मिक्स करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना बेटा, हाफ ऑफ वेट ऑफ वाटर होना चाहिए। हाफ ऑफ वेट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपस में मिक्स करें तो प्लास्टिक टाइप विस्कस मास बन जाएगा। और विस्कस, इस प्लास्टिक टाइप विस्कस मास को अगर आप रख देंगे तो सेट टू हार्ड मास, पोरस मास बन जाएगा। अब मेरी बात और सुनिएगा, दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, यानी प्लास्टिक टाइप को हार्ड मास बनने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। दोबारा एक दफ़ा सुनिएगा, अगर आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 किलोग्राम लिया है तो उसमें 1 किलोग्राम पानी डालें, पेस्ट बनाएं, उस पेस्ट को रख दें, वो 10 से 15 मिनट के अंदर वो हार्ड मास बन जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान उसका 1% वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने से जहाँ जहाँ मोल्ड्स होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगी, उनको फिल करेगा कम्प्लीटली और इस तरह शार्प इम्प्रेशन वाला मास हासिल हो जाएगा। बहुत कम एम्प्टी स्पेसेस के साथ हमारे पास क्या है, ब्रीक एम्प्टी स्पेसेस के साथ क्या है, मास हासिल हो जाएगा। दोबारा एक सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया, हाफ ऑफ द मास ऑफ वाटर यूज़ करना है। यानी एक अगर 2 किलोग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस से 1 किलोग्राम वाटर मिक्स करेंगे, प्लास्टिक से पेस्ट बनाएंगे। प्लास्टिक का पेस्ट बनाने के बाद उसको रख देंगे और रखने बेटा जो ही रख देंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो हार्ड मास बन जाएगा। हार्ड पोरस मास के अंदर बेटा वॉल्यूम 1% वॉल्यूम एक्सप्रेशन होगी जो मोल्ड्स को फिल कर देगी और क्या होगा, शार्प इम्प्रेशन वाला हमारे पास मास हासिल हो जाएगा। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, उस मास से क्या बनाएंगे बेटा, प्लास्टर वाल्स बना सकते हैं, कास्ट ऑफ स्टेचरी बना सकते हैं, यानी मुजस्मे बना सकते हैं, ढांचे बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं। यूज्ड इन द सर्जरी, आप सबको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बेंचेस जो हैं, दीज आर यूज इन होल्डिंग इन प्लेस द फ्रैक्चर्ड बोन। हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बेंचेस बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं ताकि वो एक जगह सेट हो जाए, हड्डी एक जगह पैक हो जाए, टूटी हुई हड्डी। तो इस तरह हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, प्लास्टर वॉल्स बना सकते हैं। माशाल्लाह घरों में देखा होगा आप लोगों ने, छतों के नक्शे बड़े खूबसूरत बनवाए होते हैं। तो कास्ट ऑफ स्टेचरी, कॉइन्स वगैरह यूज इन द सर्जरी, प्लास्टर ऑफ बेंचेस आर यूज इन द होल्डिंग इन प्लेस द फ्रैक्चर बोन्स आफ्टर दे हैव बीन सेट। तो ये था मेरे प्यारे बेटा यूजेज ऑफ प्लास्टर। बाबा उनको जाओ जाके चार्जिंग पे लगा देगा वो अंकल, हाँ उधर जाएंगे वो चला देंगे। तो अगली बात, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में टाइप्स ऑफ प्लास्टर बेटा। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टर कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीमेंट प्लास्टर है, दूसरा हार्ड फाइनिश प्लास्टर है। सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फाइनिश प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर की बात यहीं पे बता देता हूँ, हार्ड फाइनिश प्लास्टर को आगे लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सीमेंट प्लास्टर इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस टू विच ग्लू और ऑयल हैव बीन एडेड। तो जो ऐसा प्लास्टर है जो हासिल होगा कब, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ग्लू या ऑयल डाल देंगे। तो ग्लू और ऑयल से मिक्स शुदा प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है, सीमेंट प्लास्टर कहा जाता है। अब ऑयल या ग्लू क्यों डाला, तो मेरे प्यारे बच्चे इट यूज एज अ रिटार्डर टू प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ सेटिंग। ये सीमेंट के हार्ड होने के अमल को स्लो कर देता है, तो लंबे टाइम तक ये हार्ड होता है। जितना स्लो हार्ड होगा, जितना टाइम ज़्यादा लेगा सेटिंग में, जितना टाइम ज़्यादा लेगा हार्ड होने में, उतना गुड क्वालिटी का प्लास्टर होता है। याद रखें, अचानक अगर कोई चीज़ हार्ड हो जाए तो उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती जितना स्लो हार्ड होने से आती है। ये तो मैंने सीमेंट प्लास्टर की बात की। हार्ड फिनिश प्लास्टर मीन एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को साथ एलम मिलाएं, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाएं या उसके अंदर बोरेक्स मिलाएं। बोरेक्स में Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल।
कैल्शियम सल्फेट के साथ एलम या बोरेक्स मिलाएं और उसको हीट करें, कैल्सिनेट करें, तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, यूं ही हीट करेंगे जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा एंड गिव हार्ड फाइनिश प्लास्टर। दोबारा मेरी वर्डिंग पर गौर कीजिएगा, इसको सेंटेंस लिखने के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन एनहाइड्रस सल्फेट इज कैल्सिनेटेड विद द एलम और बोरेक्स the product obtained we set slowly and give a hard finish plaster। हार्ड फिनिश प्लास्टर को वुड पल्प के साथ मिला दिया जाए, लकड़ियों के बूरे के साथ मिला दिया जाए, तो इट अलाउड टू सेट इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड्स विच फॉर्म मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज वॉल बोर्ड्स एंड पार्टीशंस। मैंने क्या कहा बेटा कि अगर आप हार्ड फिनिश प्लास्टर को वुड पल्प के साथ मिला दोगे तो उसको मिलाने के बाद ऐसा मटेरियल हासिल होगा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में प्लास्टर एज ए प्लास्टर वॉल बोर्ड्स एंड पार्टीशन तैयार करने के लिए, बाउंड्री तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो बेटा इसमें एक छोटी सी एमसीक्यू याद रखना, जिप्सम इज आल्सो यूज एज ए फिलर एज ए रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री की तैयारी के अंदर भी इसको एज रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। लास्ट बात प्लास्टर ऑफ पेरिस से मुताबिक जो हम जिप्सम की यूजेस पढ़ रहे थे, तो यूज लास्ट क्या है मेरे बेटा, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो क्ले है, क्ले कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट को, एल्यूमिनियम सिलिकेट प्लस लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, इन दोनों का फाइन पाउडर बनाएं बेटा। इन फाइन पाउडर को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद स्ट्रांगली हीट करें, स्ट्रांगली हीट करने के बाद क्लिंकर फाइनल जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्लिंकर होगा। क्लिंकर को कूल करें, कूल करने के बाद ग्राइंड करें फाइन पाउडर में। फाइन पाउडर जो ही बना रहे हों तो उसके अंदर क्या करें बेटा, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, जो ही क्लिंकर की ग्राइंडिंग कर रहे हैं 2% जिप्सम भी, असल में आपको जिप्सम का रोल पढ़ा रहा हूँ ना, जिप्सम का इंडस्ट्री के अंदर रोल पढ़ा रहा था, तो जो ही क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते जाएं उसके अंदर 2% जिप्सम डाल दें, तो जो ही बेटा जिप्सम डाल के फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगा उसको क्या कहेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का नाम देंगे। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, क्ले को लाइमस्टोन के फाइन पाउडर बना के इन दोनों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद स्ट्रांगली हीट करें, क्लिंकर हासिल होगा, क्लिंकर को कूल करके ग्राइंड करें, उस ग्राइंडिंग के दौरान 2% जिप्सम डालें, जो हमारे पास फाइन पाउडर हासिल होगा एंड पे ग्राइंड करने के बाद पोर्टलैंड सीमेंट कहलाएगा। अब इसमें हमने जिप्सम क्यों डाला, जो क्लिंकर बन चुका था उसी को ग्राइंड कर लेते तो क्या होता, तो सीमेंट बन जाता, लेकिन उसमें जिप्सम क्यों डाला गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो जिप्सम ऐड करते हैं वो सीमेंट को हार्ड होने से बचाता है टू रैपिडली। मैंने अभी पहले कहा था कि अचानक हार्ड नहीं होने देना, ऐसा स्लो हार्डनिंग हो तो वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। स्लो हो तो वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जिप्सम को हमने जिप्सम का रोल इंडस्ट्री में पढ़ लिया और एग्रीकल्चर में भी पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है आप लेक्चर सुनने के बाद वो कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, 100% समझ आ जाएगी। ये चैप्टर नंबर 2 के हवाले से था। इंशाल्लाह अगर एक लेक्चर और रहता है इस टॉपिक पर, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।